अगर मुझे टाइम ट्रैवल करने का मौका मिलता तो मैं सीधा अपने बचपन में जाता। ना तो किसी तरह का दुख होता और ना ही किसी तरह की टेंशन। अपने बचपन में इंसान अपनी सारी कुरीतियों से मुक्त होता है। ना तो कोई भेदभाव पता होता है, ना ही कोई ऊंच नीच। ये काला गोरा, अमीर गरीब और जात पात, ये सारी समाज की ऐसी गंदगियां है, आप इससे कितना भी दूर भागो, बड़े होते होते आप इसमें घुसना शुरू कर देते हो। और जो अपनी इन इंद्रियों पर कंट्रोल कर पाता है वही एक सामर्थ्यवान और ज्ञानी इंसान कहलाता है। और कोई भी बच्चा बड़े होते होते जब इन सारे भेदभावों से दूर हो जाता है तो वही माँ बाप की सही परवरिश कहलाती है। अब मैं कैसा पिता बनने वाला हूँ ये तो एनी मुझे बड़ी होकर ही बताएगी, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो मेरे ज्ञान से पक जरूर जाएगी। तो अपनी सुबह की शुरुआत होती है सैलून में। आज अपनी बियर्ड वगैरह ट्रिम करवाता हूँ और बियर्ड वगैरह ट्रिम करवाने के बाद कुछ ऐसा दिखता हूँ। और जिम जाने के लिए थोड़ा सा टाइम कम बचता है तो जल्दी से प्रोटीन शेक लेकर जिम के लिए रवाना हो जाता हूँ। गाड़ी की फ्रंट सीट पर आप दो बैग नोटिस कर रहे होगे, एक तो जिम के लिए है और दूसरा स्विमिंग पूल के लिए। सावन के महीने में ड्राइव करने का मजा एकदम अलग ही होता है। मौसम एकदम सदाबहार होता है और गाड़ी में भोले के गाने बज रहे होते हैं। अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स को सारा पढ़ने के बाद ऐसा एहसास होता है, जो एक लाइन है, शिव ही सत्य है, ये एक सच बात है। और ये लाइन सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसने सच में खुद से अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ा है। भोले के गाने सुनते सुनते मैं जिम चला जाता हूँ और जिम की शुरुआत करता हूँ बैक के वर्कआउट से। वैसे आज मैं सिर्फ पुलअप्स मारने वाला हूँ, कम से भी कम 20 से 25 सेट पुलअप्स के, क्योंकि मैंने बीच में पुलअप्स मारने थोड़े से छोड़ दिए थे। और अभी मैंने जब रिसेंटली पुलअप्स मारने फिर से शुरू किए तो मैं 8 से 10 रैप ही लगा पाता हूँ। और 1-1.5 साल पहले मैं कम से कम 15 से 20 आराम से लगा पाता था। बाकी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद सीधा पूल चला जाता हूँ। यहाँ पे आपको पता ही है कि 1 घंटे की स्विमिंग करता हूँ। आज पूरे दिन फ्री स्टाइल स्विमिंग करता हूँ क्योंकि आज शरीर को थकाना था। फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा हो गया है तो इस वजह से थोड़ा घटाना था। स्विमिंग करने के सीधे बाद अपने घर पे आ जाता हूँ। घर पे आते ही एनी पूरे जोश में मिलती है वो खेलने के, और मुझे दौड़ा दौड़ा कर बिल्कुल थका देती है। एक पेरेंट बनने के बाद अब थोड़ा एहसास हुआ है कि आपकी फैसिलिटीज़ के साथ साथ बच्चे को आपके टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कमाना दमाना, लड़ाई प्यार, दुख सुख, ये तो हमेशा चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर भगवान ने हमें ये मौका दिया है तो मैं उसको अच्छे से जीना चाहता हूँ। और जब एनी थक कर सो जाती है तो हम थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। तो अब जो हमारी कॉमेडी वीडियोस है वो मेरे दूसरे वाले चैनल पे आ रही है, वो मैं मेंशन कर दूंगा। बाकी इस वाले चैनल पर सिर्फ डेली व्लॉग आया करेंगे। वीडियोस वगैरह बनाने के बाद खुशी, नवीन और मम्मी के साथ फास्ट फूड खाने का मजा लेते हैं। और प्रीत तो फास्ट फूड की पूरी शौकीन है, उसने तो मोमोज भर भर के खाए। और थोड़ी देर में देखने को मौका मिलता है कि दोनों भाई बहन एनी और अंश में बढ़िया तरीके से लड़ाई हो जाती है। और इसी बचपन को देखने के बाद मैं शुरू में कह रहा था कि काश हमें भी बचपन फिर से जीने को मिल जाए, ना कोई सुख दुख ना भेदभाव, सिर्फ अपनी जिद और जो करना है वो करना है। लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि जिंदगी एक ऐसा रास्ता है, जिस उम्र के पड़ाव में आप एंटर कर जाते हो, जब उससे निकल जाते हो तो आप उसको फिर से वापस नहीं जी सकते हो। और इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक जिंदगी मिली है, सही गलत की अच्छे से परख रख के पूरी जिंदगी को अच्छे से जियो।